साधना जी, ठीक है। साधना जी, आप कुछ कहना भी चाह रही थी और इसी को लेकर सवाल भी मैं ऐड कर देता हूं। सरकार बदली है महाराष्ट्र में। सरकार बदलने के बाद यह खबर अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर हो गई है। आज एनआईए को जांच भी चली गई है। सवाल इसी बात को लेकर हो रहा है कि नीयत जो है वो नजर नहीं आ रही थी। ये घटनाएं पहले भी आ रही थी, धमकियों का जिक्र हो रहा था, लेकिन खबरें दबा दी जा रही थी। आपकी सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगातार लग रहे हैं, चाहे राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र। अब देखिए, जिनके बारे में मैंने खुद ही पूरी पोल खोल दी, वो क्या तुष्टीकरण का आरोप लगाएंगे? खुद सफाई नहीं दे पा रहे, वो बात अलग है। अवस्थी जी वैसे प्रवक्ता नहीं है, मगर वैसे प्रवक्ता भी बन जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि देखिए, हिंदुओं से नफरत कुरान नहीं कहता, मुसलमानों से घृणा सनातन नहीं कहता, और रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा है वह मजहब की कोई बात नहीं होती। आज किसी को लगता है हिंदू खतरे में, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में, किसी को सिख तो किसी को लगता है ईसाई खतरे में। मगर नफरत, घृणा और द्वेष का जरा चश्मा उतार कर देखिए, पता चलेगा कि नफरतवादी भाजपा नेताओं के कारण आज हमारा संविधान खतरे में है, राजस्थान क्या पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। और क्यों? क्योंकि नुपुर शर्मा, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है, एक मिनट मैं अपनी पूरी बात, बस मैं अपनी पूरी बात कर रही हूं, उसके बाद बिल्कुल सुनूंगी, बिल्कुल पूरे सम्मान के साथ। देखिए, मैं सीधी बात कर रही हूं, नुपुर शर्मा पर कार्रवाई नहीं की, जेल भेजा जाना चाहिए था। उन्होंने एक नबी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, लेकिन वही अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ा तो निष्कासित कर दिया भाजपा ने। लेकिन वही संजय निषाद जी, जिन्होंने हमारे भगवान राम के बारे में कह दिया कि वो दशरथ जी के पुत्र ही नहीं है, उन पर भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा पुरस्कृत करके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। नरेश अग्रवाल ने हमारे भगवान राम की तुलना रम से कर दी, उनको भाजपा ने राज्यसभा पहुंचा दिया। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने हमारी माता रानी को, देवी मां को, हिंदू धर्म की मनूस बता दिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अरे कीजिए ना कार्रवाई, हम तो कह रहे हैं। अरे इनके आते हिंदू खतरे में क्यों हो जाता है भाई? अगर इनकी सरकार में, भाजपा के शासन में हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता तो भाजपा को इस्तीफा दे देना चाहिए। दे दे। ठीक है, आपने साधना जी जो बातें आपने कही उसमें ज्यादातर चुनावी मंच की बातें थी, लेकिन जब हम एक उंगली सामने करते हैं तो चार उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती है। आपने सबको लपेट लिया। सुनिए सुनिए सुनिए, अब सवाल सुन लीजिए मैम मेरा। साधना जी सवाल सुन लीजिए मेरा। साधना जी सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि अगर इनकी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है, इसी बात को आधार बनाकर आपकी सरकार से एक बड़ा गुट जो है वो निकलकर आज बाहर गया, बगावत किया, सरकार बनाए बैठा है, आरोप लग रहे तुष्टीकरण के। यही आधार बनाकर एकनाथ शिंदे गए थे। सवाल यह है कि आपने खुद सुना कि वहां की जो कमिश्नर है वो फोन काटकर चली गई क्योंकि जवाब नहीं था। 21 तारीख घटना थी, उदयपुर से पहले की घटना अमरावती में थी, लेकिन सरकार आपकी थी। आरोप ये लग रहे हैं कि आप लोगों ने दबा दिया क्योंकि उस वक्त जो सरकार थी उसके पास नियत नहीं थी। और जो बात डीजीपी कहा कह रहे थे, पूर्व डीजीपी, कि सरकार अगर नियत दिखाती है, शासन प्रशासन में उसका रिफ्लेक्शन भी नजर आता है। छोटा जवाब, उसके बाद मैं जीवेश क्या बात कर रहे हैं आप? गुजरात के अंदर इतने हिंदुओं को जला दिया। अरे मैडम, मैं महाराष्ट्र पे पूछ रहा हूँ। महाराष्ट्र पे पिछली बार पूरा आपका भाषण सुना मैंने मैम। सांसद को नहीं, मैं बता रही हूँ। साधना जी, पिछली बार पूरा सुना था, इस बार एक्यूरेट जवाब चाहिए। समय नहीं मेरे पास। कोई जिम्मेदारी नहीं थी। पिछली बार आपको मैंने पूरा सुना था, पालन भी नहीं हुआ। पिछली बार आपको मैंने 2 मिनट सुना था, इस बार महाराष्ट्र पे जवाब लूंगा मैं वही बात कह रही हूँ, मैं दे रही हूँ ना जवाब। तो कमिश्नर जी ने तो कह दिया ना कि रॉबरी के तो आधार पर की नहीं, और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की बात को आप सरासर नकार देंगे क्या? जिन्होंने कह दिया कि नुपुर शर्मा के कारण देश की ये स्थिति है। हम तो कह रहे हैं, कोई गला देता है, कोई काटता है तो गलत है, लेकिन काटने बांटने की राजनीति करने का काम करता कौन है? भारतीय जनता पार्टी। अविनाश जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, और ये बहुत ही गंभीर सवाल है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है साधना जी, मैं आप ही की बात को बढ़ा रहा हूं। एक सेकंड सर, एक सवाल सुन लीजिए मेरा। सुप्रीम कोर्ट ने यह सच है कि अपने ऑर्डर में उन तमाम टिप्पणियों का जिक्र नहीं किया जो कल नुपुर शर्मा को लेकर उन्होंने कहा था। यह भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के पास एक चिट्ठी और गई है ताकि जो बातें कल वहां टिप्पणियां की गई उन्हें वापस ले लीजिए। ये दोनों बातें मैं फैक्चुअली रख के सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बार बार यह आरोप लग रहे हैं कि जो मूल कारण है, जहां से विवाद शुरू हुआ, उसको कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके नाम पर बाकी उनके इर्द गिर्द जितने लोग और कर रहे हैं वहां पर कार्रवाई हो जा रही है, उसको आपने बचा रखा है, जिससे गुस्सा बढ़ रहा है और उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। इस बात, हालांकि आप प्रवक्ता नहीं है, फिर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं सरकार की तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से जवाब नहीं दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन्होंने, आपको लगता है व्यक्तिगत तौर पर, तो लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। जिन लोगों ने भाभा एटॉमिक रिसर्च के सामने वाले खंभों को शिवलिंग कहा था, उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई ना अभी तक जी। तो ऐसा तो नहीं कि एक तरफ की गिरफ्तारी हो गई, दूसरी तरफ की नहीं हुई, ऐसा तो नहीं है ना। अभी क्या क्या कहा गया, मैं यहां पर शायद बोल भी नहीं सकता हूं। वो कार्टून जो बने हैं ना जी, मैं नहीं बोल सकता हूं उनको यहां पर कि क्या क्या किया गया। एक बात बताइए, यहां पे AIMIM के बैठे हुए हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, फिर देखते हैं हिंदुओं का क्या होगा। सबने सुना, करोड़ों भारतीयों ने सुना, हैदराबाद की पुलिस को नहीं मिला और वो बरी हो गए। वो बरी हो गए। अकबरुद्दीन ओवैसी तो कोर्ट की प्रोसेस से निकले। मैं वही कह रहा हूं
कि वो जो प्रमाण आपने भी सुना, सबने सुनाया गया, लेकिन हैदराबाद की पुलिस को वो प्रमाण नहीं मिला कि कभी उन्होंने ऐसा कहा था। अभी क्या हुआ? अभी ओवैसी साहब ने कहा कि जिस दिन वो नरेंद्र मोदी पहाड़ पर चला जाएगा और योगी मठ में चला जाएगा तो बताओ आप लोगों को कौन बचाएगा। ये हेट स्पीच तो नहीं, तो बहुत प्यार से कहा था उन्होंने, तो ना कोई धमकी थी, एक गलत से दूसरा गलत जस्टिफाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कहा उनके खिलाफ क्या हुई। आज जो लोग कह रहे हैं, मैं बड़ी साफ से मैं इस बात की नहीं कह रहा हूं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसमें फैक्चुअली बात सही है, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, आप मानते हैं गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी या नहीं? मैं कह रहा हूं कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक कितने केसेस में आपकी रिसर्च टीम बताए कि कितने लोगों ने ऐसा किया है कि जिन्होंने ये कहा है कि तमाम पूरे देश भर में जो मेरे खिलाफ मुकदमे हैं वो एक जगह कर दिए जाएं, खासतौर से उसको जिसको कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जी नहीं, कुछ लोगों पे हुई है गिरफ्तारी। अखिलेश जी जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि किसी पे नहीं हुई है। इरी की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार किया गया था 12 घंटे से कम। इसको भूल गए? 12 घंटे से कम। अरे जितनी देर भी हुआ गिरफ्तार तो किया ना भाई। 12 घंटे से कम में बेल भी मिल गई। अदालत भी कोई 12 घंटे से कम में बेल भी मिल गई। जमानत हो गई, बेल भी मिल गई। लेकिन हुआ ना भाई, इनको भी मिल जाती। नहीं तस्लीम साहब, अगर कानून पर तो क्या लोगों को कानून भरोसा नहीं? क्योंकि कानून अगर नहीं, मैं जवाब दूंगा जरा अवनीश जी का, मुझे जवाब देने जी कलीमुल साहब जल्दी से। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को कानून से न्याय मिल सकता है तो बाकी केसेस में आपको कानून भरोसा नहीं है सर? यहां पर यही कहा जा रहा है कि अगर अकबरुद्दीन ओवैसी का वीडियो फुटेज सामने आने के बाद कानून को आधार बनाकर न्याय की बात कर रहे हैं, तो इस केस में आप लोग क्यों परेशान हैं? यहां भी इंतजार कीजिए, कानून न्याय करेगा, ये कह रहे हैं। देखिए, हम ये परेशान इसलिए है कि जब धर्म संसद हुई दिल्ली में और मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई तो दिल्ली पुलिस ने बाकायदा हलफ अपना एफिडेविट दिया कि कोई हेट स्पीच नहीं हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तब जाके वो एफआईआर हुई। इसी तरीके से कल न्यायमूर्ति ने फटकार लगाई है धर्म संसद में जिसने भी बोला वो गलत बोला। ठीक है, आप अपने हिसाब से कानून की व्याख्या करेगा। आखिरी सवाल डीजीपी सर, विक्रम सर, एक छोटा 10 सेकंड का कमेंट केवल। क्या कानून का इस्तेमाल भी अपने अपने हिसाब से होता है? उसकी व्याख्या अपने अपने हिसाब से होती है, सर समय नहीं है। विक्रम सर, कोई संदेह नहीं है कि कानून का इस्तेमाल अपने अपने हिसाब से सबने किया और सब कर रहे हैं।